चलिए तो चला जाए। ठीक बेटा, जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम लोग जो है मिश्रण पर आगे चर्चा करेंगे। और इसमें मैंने एक प्रश्न होमवर्क दिया था, ठीक है। एक कोई विवेक नाम का बच्चा था जो इस प्रश्न का जवाब दिया था, ठीक दोस्तों। और कई दिन से कहा सर मेरा नाम ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक भाई, आज आपका नाम ले लिया जा रहा है। नहीं अब ऑनलाइन चलेगा, धीरे थोड़ा सा ये लाइट वाली व्यवस्था सही हो जाए तो चलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कल का जो होमवर्क है पहले उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट कुछ उतना विशेष नहीं है, आज भी पिछले क्लास से संबंधित जो है कंसेप्ट है उसी पर हम लोग बेस प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद हम जो है जिस दिन नया कंसेप्ट शुरू होगा मैं क्लास के स्टार्ट होने पर ही बता दूंगा कि आज एक नया कंसेप्ट शुरू होने वाला है, ठीक है। चलेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होमवर्क वाला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा हो, एक मिनट चलेगा, ठीक है। कह रहा है कि एक कनस्तर में बने मिश्रण में दो द्रवों A तथा B का अनुपात 7 संबंधी 5 है। दूठ द्रव। कोई कनस्तर जानते हो ना? कनस्तर नहीं जानते क्या होता है? ये भैया एक कनस्तर ना बता भाई। अरे कनस्तर जो आपका वो आता है ना, घी वो आता है जो टीने का डब्बा होता है बेटा, इसमें दवाई शुरू होती दवा था ना, तो नहीं नापते एक कनस्तर 2 कनस्तर 15 किलो होता है उसमें ना, वही कनस्तर होता है टीना, वही कनस्तर का है, ठीक है। समझ आया कि नहीं? किस देश दुनिया में रहते हैं आप? चलिए घर वालों की तो आदत है कि एक काम पड़े जाला कौन सा तैयार नहीं करेगा। चला अब मैं बता दिया ना, चल ध्यान दीजिएगा। तो एक कनस्तर है जिसमें 2 ठो द्रव है, एक द्रव A है और एक द्रव क्या है? B है। 7 संबंधी 5 के अनुपात में था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर, ठीक, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। उसके स्थान पर B भरने पर, उसके स्थान पर क्या डाल दिया गया? B भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7 संबंधी 9 हो गया, ठीक है। 7 संबंधी कितना हो गया? 9 हो गया। फिर कह रहा कनस्तर में आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी? आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी? एक कनस्तर है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक कनस्तर मान लीजिएगा, ये कनस्तर मान लीजिएगा, इसमें 2 द्रव है, दिख रहा है? चलिए एक द्रव A है, एक द्रव क्या है? B। 2 द्रव है, ठीक है। किस अनुपात में भाई? 7 संबंधी 5 के अनुपात में। 7 यूनिट ये है और 5 यूनिट ये है। समझा नहीं? 7 संबंधी 5 के अनुपात में। आगे चलते हैं। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। क्या निकाला गया? 9 लीटर। न द्रव A निकाला गया, न ही द्रव B निकाला गया, दोनों को एक साथ निकाला गया। से उसमें घोला गया है, द्रव A द्रव B अच्छे से मिक्स किया गया। उसके बाद उसमें से 9 लीटर निकाल दिया गया। तो जो 9 लीटर में निकालूंगा उसमें भी द्रव A और द्रव B किस अनुपात में होंगे? अगर कंसेप्ट नहीं समझेंगे समस्या ऊपर समझेगा। जैसे कि मान लीजिएगा कि आपने क्या निकाला, सॉरी एक ड्रम है, कनस्तर है, उसमें 7 संबंधी 5 के अनुपात में क्या है? द्रव A और द्रव B भरा गया है। 7 संबंधी 5 मतलब अगर 7 लीटर द्रव A होगा तो 5 लीटर द्रव क्या होगा? एक मिक्स कर दिया गया और उसमें से 9 लीटर निकाल दिया गया। तो जो 9 लीटर निकालेंगे उसमें भी द्रव A और B का अनुपात कितना होगा? 7 संबंधी 5 होगा। निकाल के जो बाहर कर देंगे तो जो बचा है उसमें भी द्रव A और B का अनुपात कितना होगा? 7 संबंधी 5। अगर 1 चम्मच भी निकालेंगे तो उस 1 चम्मच में भी द्रव A और द्रव B किस अनुपात में होंगे? 7 संबंधी 5 में के अनुपात में होंगे। इसमें से 9 लीटर निकाल दिया गया। कितना लीटर? 9 लीटर निकाल लिया गया। तो जब 9 लीटर निकालेंगे तो जो बचेगा उसमें भी द्रव A और द्रव B का अनुपात कितना होगा? हाँ, 7 संबंधी क्या होगा? ये अनुपात नहीं बदलने वाला। अनुपात कब बदलेगा? या किसी माध्यम से मैंने केवल द्रव A निकाला,
या किसी माध्यम से मैंने द्रव केवल ए निकाला या बी निकाला, जब ए को निकाला जाएगा तब अनुपात क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर दोनों निकालेंगे तो अनुपात परिवर्तन नहीं होगा। निकाल लिया गया। अब क्या कहा जा रहा है, फिर इसके बाद करा कि मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर, मतलब जो 9 लीटर मैंने निकाला उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में, मतलब क्या डाला दिया उसमें डाला गया, इसमें केवल बी डाला गया, ये वाला कितना लीटर डाला गया होगा, 9 लीटर ही डाला गया होगा, क्योंकि उसके स्थान पर अर्थात 9 लीटर निकाला गया तो 9 लीटर डाला गया होगा। ठीक है, बी डाला गया, यार यहाँ पे बीच में लिखा मतलब दोनों निकाला जा रहा है, यार बी की तरफ लिखा मतलब बी मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो जाता है। कितना होता है, 7:9 हो जाता है। ठीक, तो कनस्तर में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, द्रव ए की मात्रा निकाला। अब समझ बेटा, यहाँ पे इसके ऊपर चीज भूल जाइए, द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 7:5 था। मैंने 9 लीटर इसमें क्या मिलाया, बी मिलाया, मैंने ए को तो मिलाया नहीं है, ए 7 पहले भी है अभी 7 है, ये तो सेम है, नहीं होता तो हम सेम करते, सेम है कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कितना हुआ, कितना बढ़ा, 4 एक्स्ट्रा हुआ, 5 से हो गया 9, 4 एक्स्ट्रा हुआ, यही 4 का मान क्या दे दिया, 9 दिया, नहीं दिया गया, नई बात मेरे से। ठीक है, तो 4 का मान कितना दिया गया है, 9 लीटर। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 4 से भाग देंगे, 4 दूना के 8, कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर 1 में हमें 4 से भाग देना है तो पॉइंट आ जाएगा 25, 1 का चौथाई 0.25 आएगा। सही है, इतना लीटर, 1 यूनिट का मतलब लीटर, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना लीटर है, तीनों मिला के 7 5 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट का मान निकाल लें, नहीं समझा, 12 यूनिट का मान निकालेंगे तो 12 यूनिट का मान कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पता करें कितना लीटर था, ये 7 यूनिट ये 5 यूनिट ये 12 यूनिट है, 12 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 12 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, को 0 हासिल, 6 12 9 24 6 30 हासिल कितना आ जाएगा 3, 12 2 24 3 27, दशमलव कितने के बाद, कुल मिला के 27 लीटर। यहाँ पे जो कितना लीटर बचा हुआ है, 27 लीटर, तो 9 लीटर निकालने के बाद 27 लीटर बचा है, शुरुआत में कितना लीटर रहा होगा, बोलिए, अरे भाई मैंने 9 लीटर निकाला तब जाके 27 लीटर बचा, तो उधर जाएंगे तो जोड़ देंगे ना, तो 27 9 कितना लीटर रहा होगा, 36 लीटर रहा होगा, नहीं मेरी बात नहीं, पूरा टोटल 36 लीटर होगा, पूरा टोटल है कितना 7 5 12 है, तो जो प्रारंभ में जो मात्रा रही होगी वो 36 लीटर रही होगी। कितना लीटर रहा बेटा आपका, 36 लीटर शुरुआत में रहा, राइट नहीं, ये 36 लीटर किसका मान दिया गया है, 7 5 12 का मान दिया है। निकालना कितने के मान, द्रव ए की मात्रा, शुरुआत में द्रव ए कितना था, द्रव ए कितना यूनिट है 7 का मान, ठीक है, 12 1 कम 12 12 3 36 3 7 21, शुरुआती दौर पे द्रव ए कितना लीटर रहा होगा, मेरी बात समझ नहीं, ए कनस्तर है इसमें 7 संबंधी 5 के अनुपात में ए और बी 2 प्रकार के द्रव भरे गए, इसमें से 9 लीटर मैंने निकाल लिया, 9 लीटर निकालने के बाद मैंने किया क्या, इस 9 लीटर की जगह पे मैंने 9 लीटर केवल बी भर दिया, तब अनुपात 7 संबंधी 9 हो गया। हम यहाँ देख लेंगे, यहाँ से बी को मिलाया, ए को तो मिला नहीं, ए पहले भी 7 अब भी 7, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 5 से 9 हुआ, बढ़ा 4 का मान 9 दिया है, एक का मान 2.25 लीटर हो गया, एक का मान, तो हम पता करें कितना लीटर यहाँ पे था, 7 5 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का मान निकाला, आ गया 27, ये 12 यूनिट का मान, तो 9 लीटर निकालने के बाद 27 था, तो अब 9 लीटर उसमें डालेंगे तो वापस चले जाएंगे, टोटल 36 लीटर, ये टोटल 36 लीटर मतलब 7 5 12 का मान दिया गया। द्रव ए पूछ रहा तो एक मान 7 से गुणा कर देंगे, 12 3 36 3 7 21 लीटर हो गया। मेरी बात समझेंगे इसमें, क्लियर हुआ, ठीक है, कोई डाउट बोलिए, चलिए हो गया, आगे चला जाए, चलते ठीक है, इसको रेज करते हैं, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बाल्टी है, एक बाल्टी में पेंट तथा तेल, क्या पेंट और तेल 7 संबंधी 5 के अनुपात में है, मिश्रण में से
24 लीटर निकाला जाता है। कितना लीटर निकाला गया? 24 लीटर निकाला जाता है तथा 24 लीटर तेल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? 24 लीटर तेल मिलाया जाता है। यदि पेंट तथा तेल का अनुपात एक संबंधी एक हो जाता है तो प्रारंभ में बाल्टी में कितने लीटर पेंट था? अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रश्न है बिल्कुल हूबहू पहले जैसा है। दिख रहा है? दिख रहा है? एक बाल्टी है, उसमें पेंट और क्या है? तेल है। ठीक बेटा, ये दिख रहा है? चलेगा। यहाँ पे मैं पेंट लिख दे रहा हूं और यहाँ पे लिख दे रहा हूं तेल। दो चीज है, सूरज समझ रहे नहीं? पेंट और तेल किस अनुपात में बताइए? 7:5 के अनुपात में। सूरज समझ रहे इसमें? इसमें से 24 लीटर निकाला गया, मिश्रण को 24 लीटर निकाला गया। क्या निकाला जा रहा है? मिश्रण 24 लीटर निकाला गया। 24 लीटर आप माइनस कर दीजिए तो दोनों चीज, तो जो बचेगा उसमें भी अनुपात क्या होगा? 7:5 के अनुपात में। मेरी बात समझिए, 7:5 के अनुपात में होगा। जो बचेगा उसमें भी अनुपात होगा। लेकिन अब इसके जगह पे क्या मिलाया जाता है? तेल। तेल को मिलाया गया तो 24 लीटर इसमें तेल मिलाया गया। 24 लीटर क्या मिलाया गया? तेल मिलाया गया। ठीक है? 24 अनुपात कितना हो जाता है? 1:1। तो मिलाया क्या चीज नहीं गया? क्या नहीं मिलाया गया? तेल नहीं मिलाया गया। अरे भैया, ये पेंट और तेल है, ये 7:5 के अनुपात में है। मैंने इसमें 24 लीटर मिश्रण निकाला तो बचेगा उसमें भी 7:5 के अनुपात में पेंट और तेल होगा। मैंने तेल, उतना तेल में जितना मैंने मिश्रण को निकाला तो उतना मैंने तेल मिला दिया। तो क्या चीज नहीं मिलाया मैंने? पेंट नहीं मिलाया। तो पेंट की मात्रा क्या होनी चाहिए? पेंट की मात्रा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए भैया ना। पेंट को मैंने मिलाया ही नहीं। यहाँ पेंट 7 यूनिट है, यहाँ पेंट 1 यूनिट कैसे हुआ? तो क्या करेंगे? दोनों को सेम करेंगे। क्या करेंगे तब? इसको 7 कैसे बनाएंगे? हमें गुणा ही करना होता है। तो क्या करेंगे 7 बनाने के लिए? किस चीज से? तो 7 से इस पूरे दोनों में गुणा होगा। एक में गुणा होगा, 7 से गुणा करें, यहाँ 7 गुणा यहाँ कितना? 7 हो जाएगा। खेल हुआ। अब दोनों चीज सेम हो गया। अब ये 5 से कितना बढ़ा है? 5 से बढ़ा 2 तब जाके 7 हुआ। तो जो बढ़ा है 2 यूनिट का मान कितना दिया गया? 24 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 12 लीटर है ना आएगा। तब यहाँ पे 7 5 12, यहाँ पे कितना यूनिट, यहाँ कितना लीटर तेल था? निकाल लीजिए। 7 5 12 तो 12 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान 12 लीटर। तो 12 यूनिट का मान 12 पर 144 लीटर ना समझ। 12 का 12 गुणा करोगे 144 लीटर आएगा। 144 लीटर आ गया। तो यहाँ पे 144 लीटर है। सोचिए 24 लीटर माइनस करने के बाद 44 लीटर आया। उसको बंद कर सकते, उसको बंद कर दीजिए। ये 24 लीटर माइनस करने के बाद 144 बचा ना, तो वापस जाएंगे तो जोड़ देंगे। उधर से आ रहे तो माइनस करते आ रहे, लेकिन इधर जाएंगे जोड़ देंगे। इसका मतलब शुरुआत में कुल कितना लीटर रहा होगा? 24 लीटर। जोड़ दीजिए, कितना होगा? 4 4 8 हो जाएगा, 4 2 6 ये हो जाएगा। शुरुआत में 168 लीटर मिश्रण था। टोटल 168 लीटर मिश्रण था। ये किसका मान दिया गया है? 7 5 12 का मान दिया है। टोटल मिश्रण निकालना किसका मान? किस 7 पूछ रहा है? पेंट से बेटा, तो पेंट मतलब 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है? 12 कम 12, देखिए 12 एक कम 16 है तो हमारे पास 4 बचेगा। वो 4 जाएगा 8 के आगे तो 48 हो जाएगा। 12 4 48 होने होगा। अब 14 गुणा कीजिए, 14 7 98 98 लीटर था। क्या? पेंट था। मेरी बात समझ में नहीं? इसमें कुछ है नहीं। अगर आप ध्यान से सुने चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चले चले। ध्यान दीजिए, दिखेगा बेटा? ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर विलयन है। 32 लीटर विलयन है। अम्ल और क्या है? जल है। यहाँ दिख रहा चलेगा। यहाँ 32 लीटर टोटल है। इसमें क्या मिला बेटा? अम्ल और क्या है? अम्ल और जल। इतनी क्लास में ठीक है।
किस अनुपात में है? जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। कितना है? 5:3 कितना बेटा? 5:3। सूरज बेटा 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर विलयन निकाला जाता है, इसमें से कितना निकाला गया? 12 लीटर निकाल दिया मैंने, दोनों निकाला, एक ही नहीं, दोनों चीज निकाला जा रहा है। 12 लीटर विलयन निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा? इसमें से 12 लीटर निकाला गया, तो 12 लीटर निकाला जाएगा तो अनुपात बचेगा क्या? 5:3 ही बचेगा। मेरी बात नहीं सुने? इसमें क्या किया जा रहा है? बर्तन में 7.5 लीटर जल मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? 7.5 लीटर जल को मिलाया गया 7.5 लीटर ना बेटा? कितना मिलाया बेटा आपका? 7.5 लीटर। 7.5 का ये या 7 सही 1/2 दोनों का मतलब है इतना लीटर इसमें मिला दिया गया। तो अब अनुपात क्या होगा? तो पता करिए पहले कितना कितना ये था। तो ये देखिएगा, अगर देखा जाए तो ये जो निकाला गया है, जो बचेगा, ये 12 का मान कितना दिया गया? ये निकाल दिया गया, अब उसमें मिलाया गया, तो जो बचा होगा उसमें कितना होगा? 5 3 8 हो जाए बेटा? नहीं समझ रहा? तो ये 12 यूनिट किसका मान दिया गया? बताइए। जो मैंने निकाला है वो उसका मान दिया गया। जब मैंने जो निकाला है तो उसमें भी अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा? बोलिए, अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा? 5:3 होगा। तो अगर ये देखा है तो ये जो निकाला मैंने, इसमें भी 12 लीटर में जो होगा 5 और 3 के अनुपात में होगा, तो कितना होगा टोटल? 8 यूनिट का मान कितना देगा? 12 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? कितना बेटा आएगा? अरे बात दीजिए, 1.5 गुना है, 1.5 गुना देखिएगा, 4 से काट दीजिए भैया। 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 पंजे हो गया आपका। तो पता करें कि इसमें कितना कितना है बेटा? नहीं सुन रहा? ये तो 15 बचे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 15 बचे कितना होगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद गौड़ क्या? विलयन में से बाहर निकाले तो 30 बचा, मतलब 20 बचा, 20 का मान मतलब 8 का मान 20 दिया है। सॉरी, सही है। 12 लीटर मैंने निकाल दिया, बचा कितना? 20 बचा। तो ये जो अनुपात किसका मान दिया गया? 20 का मान, 8 का मान है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, कोई दिक्कत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो मैंने इतना 12 लीटर निकाल दिया, अब बचेगा कितना आपका? 20 लीटर बचा। नहीं समझा? 20 लीटर बचा। ये जो अनुपात है 20 लीटर बता रहा है, नहीं समझ रहा? तो 5 3 8 का 8 वैल्यू कितना दिया गया आपका? 8 वैल्यू 20 लीटर दिया। क्या बेटा? 20 लीटर। 1 का मान कितना हो जाएगा? देखने का 8 गुना कितना हो जाएगा? 16 बचेगा 4। अब 0.0 बढ़ाएंगे 40, 8 पंजे 1 यूनिट का मान 2.5 लीटर। यहाँ पे 3, ये 5 यूनिट है, ये कितना यूनिट? 5 यूनिट है। तो 25 25 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। भाई समझेगा? 125। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, पहले समझिएगा। देखिएगा, ये मैंने 12 लीटर मैंने निकाला, तो बचा कितना आपका? 20 लीटर। तो अब अनुपात 5:3 होगा। तो जो बचा है उसमें भी अनुपात 5:3 नहीं होगा ना, तो 5 3 8 होगा। ये 8 का मान भी दिया है, 1 का मान आएंगे 2.5 लीटर आएगा। तो हम पता करें यहाँ पे कितना कितनी मात्रा में बचे हुए हैं। तो 5 लीटर या 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 125 25 25 125 10 के बाद 12.5 लीटर आएगा। 12.5 लीटर। मतलब जो अम्ल बचा वो कितना बचा है? 12.5 लीटर। 12.5 लीटर समझ में? और 3 लीटर क्या है? 3 यूनिट क्या है? 1 यूनिट का मान दिया गया है 2.5, तो 3 यूनिट का मान 25 3 75 कितना होगा? 7.5 लीटर। तो 7.5 लीटर ये चीज है पहले से, इसमें मिला क्या दिया गया? 7.5 लीटर और मिला दिया गया। नहीं समझ रहा? यहाँ पे 5 ये शो करा कि हमारे पास 12.5 लीटर क्या था? अम्ल था, और 7.5 लीटर क्या था? जल था। तो मैंने 7.5 लीटर जल मिला दिया। ये 7.5 लीटर जल मिला गया ना। अब कितना लीटर हो जाएगा? 7.5 के ना 15 लीटर हो जाएगा। हम करेंगे क्या? अब ये देखिए, ये अनुपात पूछ रहा है, अनुपात निकाल लीजिए। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे।
इसको काटेंगे 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, तो जो अनुपात होगा 5 समझे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मेरी बात सुनाई नहीं सुनाई विवेक, कोई दिक्कत तो नोट कर लीजिए। ठीक, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, ये तो ठीक है यहाँ तक। इसलिए करो एक तरीका और देखिए। पहले ये समझिए, कोई एक अम्ल और जल का मिश्रण है, कितने लीटर का 32 लीटर का है। किस अनुपात में 5 संबंधे 3 के अनुपात में है, मतलब 5 यूनिट अम्ल है 3 यूनिट जल है, दोनों को मिला दिया कि कुल 32 लीटर बना। तो अगर देखा जाए तो 5 3 कितना होगा 8, 8 का मान कितना दिया गया 32 लीटर, 8 एक कम 8, 1 यूनिट का मान 8 चौके 4 लीटर हुआ। इसका मतलब अम्ल कितना है 4 पंजे, अम्ल इसमें 20 लीटर है और ये कितना है 4 तिया 12 लीटर है। अम्ल 20 लीटर है, जल 12 लीटर, मिला देंगे आपको 32 लीटर बनेगा, मिलेगा। अब उसमें से मैंने किया क्या 12 लीटर मैंने मिश्रण निकाला। मैंने जब 12 लीटर निकाला तो जो 12 लीटर है उसमें भी अम्ल और जल कितना होगा 5 संबंधित 3 के पास होगा। जो हमने 12 लीटर निकाला बेटा, ये 12 लीटर निकाला है, इस निकाले गए मिश्रण में भी अम्ल और जल किस अनुपात में होंगे 5 संबंधित 3 के अनुपात में। तो बेटा सुनेंगे सही, तो 5 3 8, 8 का मान यहाँ भी 12 दिया गया है, 8 का मान कितना दिया गया 12 लीटर। अब देखिएगा 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 5 हो जाएगा बेटा आपका 8 पंजे 40, 1 यूनिट का मान 1.5 लीटर आ गया। तो हमें पता करें कि इसमें अम्ल कितना है, अम्ल है 5 यूनिट, तो 15 पचे 75 7.5 लीटर, 3 15 तिया 45 4.5 लीटर। इसका मतलब जो 12 लीटर निकाला है हमने, उसमें 7.5 लीटर क्या है अम्ल है और 4.5 लीटर क्या है जो मैंने निकाला है, इतना भाग निकाला। तो हमने निकाल लिया 7.5 लीटर मैंने निकाल लिया अम्ल और 4.5 लीटर निकाल लिया, ये 4.5 लीटर मैंने ये निकाल लिया। मेरी बात सुनाई ना बेटा आपका, कितना कितना बचा भाई 20 में 7.5 कितना हो जाएगा आपका 12.5 लीटर ये बच गया। ये कितना बचा हुआ है 7.5 हो जाएगा, 12 में 4.5 7.5 हो जाएगा। अब मतलब अब जो अम्ल है वो 12.5 लीटर है, जल है 7.5 लीटर है। अब हम मिला क्या इसमें रहे हैं, हम क्या मिला रहे इसमें जल कितना लीटर मिला रहे 7.5 लीटर जल मिला रहे, मिला लीजिए। अम्ल तो मिला नहीं मैंने, अम्ल आपका 12.5 लीटर हो जाएगा और जल कितना हो जाएगा 15 लीटर हो जाएगा, 7.5 15 लीटर हो जाएगा। अनुपात निकलना या जीरो हटाने के लिए, सॉरी ये पॉइंट हटाने के लिए आप जीरो बढ़ा दीजिए। 25 काटे 25 पंजे 125, 25 छक्का 150। एक तरीका आपका ये भी है, नहीं सर बेटा, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब चीज वही रहेगा, केवल परसेंटेज में देगा। ठीक बेटा, देखिएगा अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। नमक व पानी के घोल में, नमक व पानी का क्या है घोल है, 15% नमक है, 15% क्या बेटा नमक है। तो नमक और पानी क्या दिख रहा है, यहाँ पे नमक लिख दे रहा हूं, नमक, और यहाँ पे लिख रहा पानी। नमक और पानी के घोल में अगर 15% नमक है तो पानी कितना परसेंट होगा 85। इसमें क्या इतना संकोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं परसेंटेज 100 का होता है, तो नमक जब 15% है तो पानी कितना परसेंट होगा 85% होगा। रेशियो निकाल लीजिए यहाँ से, ये परसेंटेज से परसेंटेज आएगा, 5 से काटिए, 5 नहीं आई 15, इसको 5 से काटेंगे 17 आएगा। मतलब नमक और पानी अगर देखा जाए तो किस अनुपात में है 3 संबंधित 17 के अनुपात में है। इतना बात समझेंगे इसमें आपको, हाँ बोलिएगा। आगे दिया गया कि इस घोल से 30 किग्रा पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है। उसको गर्म करेंगे तो पानी क्यों उड़ेगा, वाष्प के रूप में पानी उड़ जा रहा है, ठीक ना। उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक है, शेष घोल में क्या 20% क्या है, इसमें से पानी को उड़ाया गया। क्या उड़ा गया पानी, कितना माइनस किया गया 30 kg पानी को उड़ा दिया गया। तो
अब जो नमक कितना परसेंट हो गया 20%, तो पानी कितना परसेंट होगा? हाँ काय तो संकोच रहे हैं। 20% है तो 100 में से घटा दीजिए आप ना, कुल मिला के 100 होना चाहिए। जब 20% होगा 80% होगा तब तो जाके 100% होगा। संकोची मत, ये 0 परसेंटेज से परसेंटेज 20 से कम 20 चौके, मतलब जब 30 किग्रा पानी उड़ जाएगा तो जो रेशियो बचेगा वो एक संबंध कितना हो जाएगा 4। अच्छा इसमें किसकी मात्रा नहीं बदली है? नमक की मात्रा नहीं बदली है, तो नमक की मात्रा सेम कर दे। यहाँ नमक कितना है, तो यहाँ नमक कितना होना चाहिए? इसको 3 बनने का कितना गुणा करेंगे? 3 गुणा करेंगे, एवं 3 गुणा करवा और एवं 3 गुणा करवा, तो 3 चौके कितना हो जाएगा? मेरी बात में यहाँ पे पानी पहले 17 था, अब कितना हो गया बेटा 12। कितना कम हुआ है? 5 कम हुआ। इसी 5 का मान दिया कितना 30 केजी। 1 यूनिट का मान कितना होगा? कितना होगा 6 केजी। मेरी बात में ना, इसका मतलब शुरुआत में नमक और पानी की कितना था 17 यूनिट, ये 3 यूनिट कितना हो गया 20 यूनिट का मान निकालिए। तो 20 यूनिट का मान आएगा 20 छक्का 120 केजी। शुरुआत में जो मिलियन था वो क्या था 120 केजी था। वही पूछ रहा है कि प्रारंभिक दशा में घोल कितना था 120 लीटर था। समझ आया कि नहीं? कितना आया था आपका? मेरा सही था, मतलब आप बोले 20% नमक बचा, मैं इधर पानी में मतलब इधर उधर करते रहिए केवल आप, ठीक है? बचपन से ही आप लोग इधर उधर करते हैं, आज आपका नया काम थोड़ी है। आगे चला जाए। विवेक कहाँ आपका दिमाग? चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला हम देखिए, आपको स्कीम दिख रहा होगा। एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल, अम्ल और पानी का घोल है, जिसमें अम्ल की सांद्रता 36%। सांद्रता में समझ रहे हैं? अगर पूरा घोल 100% का है तो उसमें 36% क्या है? अम्ल है। 36% क्या है? अम्ल है। ठीक, इसमें से 4 लीटर घोल निकाला गया। 4 लीटर घोल निकाला गया, उसके स्थान पर इतना ही पानी मिला दिया गया। क्यों पानी मिलाया जा रहा है? 4 लीटर घोल निकाला गया, 4 लीटर पानी मिला दिया गया। इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है। अम्ल की सांद्रता क्या 30% है। तो बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी? अम्ल, एक बर्तन, इसमें अम्ल और पानी, क्या बेटा? अम्ल और क्या है? अम्ल और पानी है, जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है। सोचिए, अगर अम्ल 36% होगा तो पानी कितना परसेंट होगा? 64% होगा कि नहीं होगा? नहीं सुना रहा? ये परसेंटेज से परसेंटेज आएगा, इसको 4 से काटिए, 4 नमा, इसको 4 काटेंगे 16 आएगा, 16 से कुछ और हटता है। इसका मतलब कि पानी और अम्ल और पानी किस अनुपात में है? 9 संबंध है 16 के अनुपात में। मेरी बात बेटा सुने इसमें? लेकिन इसमें 4 लीटर घोल निकाला जा रहा है, मतलब दोनों चीज पर मतलब निकाला जा रहा है। 4 लीटर घोल को निकाला जा रहा है। जब निकाला जाएगा तो किस अनुपात में बचेगा घोल में? अनुपात वही रहेगा, 9 में 16 ही रहेगा। अब इसमें मिला क्या दिया जा रहा है? हाँ, पानी मिलाया क्या जा रहा है भाई? पानी मिलाया गया कितना लीटर? जितना लीटर घोल निकाला गया उतना लीटर पानी मिलाएगा। पानी केवल 4 लीटर मिलाया गया है, जिसमें अब अम्ल की सांद्रता कितनी हो जाती है? हाँ? अरे भैया देखिए, बोला है जब पानी मिलाएंगे तो अम्ल की मात्रा परिवर्तित हो जाएगी। 3 में परसेंटेज कितना दिया गया? 30% हो गया। अब परसेंटेज 30% अम्ल हो गया, तो पानी किससे बड़ा हो जाएगा? अब तो पानी अलग से बढ़ा दिया भैया ना। जब पानी बढ़ाएगा तो अम्ल और पानी की मात्रा परिवर्तित हो जाएगी, अनुपात बदलेगा बदलेगा। जब घोल निकाला जाएगा तो उतना ही बदलेगा, लेकिन अब पानी केवल डाला जा रहा था, अनुपात बदलेगा नहीं बदलेगा। तब अम्ल की सांद्रता 30% हो गई, तो पानी इसमें कितना होगा? 70% होगा नहीं होगा? परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 3 संबंध है। मतलब अब ये 3 संबंध कितना हो गया? 7 के अनुपात में। मेरी बात समझाएंगे इसमें? अच्छा, इसमें क्या चीज नहीं मिलाया गया?
अम्ल पहले 9 था तो अम्ल अभी कितना होना चाहिए? इसको 9 बनाने के लिए क्या करेंगे आप? कितना से 3 से गुणा करें दोनों में, तो 3 त्रिका 9, 3 साते 21। इसका मतलब 16 से 9 तो सेम है, 16 से 21 हुआ, कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। अब बढ़ा कितना जबकि 4 लीटर? नहीं सुना बेटा, दिक्कत हो कुछ? तो 5 से भागेंगे 1 यूनिट बनेगा, 5 8 40, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे 40 हो जाएगा, 5 8 ये हो जाएगा इतना लीटर, 1 यूनिट का मान। तो यहाँ पे कितना लीटर था? 16 9 25 यूनिट का मान निकालिए, 25 यूनिट का मान निकालिए। तो 25 बटे 200 होगा, 25 बटे 200, तो दशमलव कितने के बाद? 1 के बाद। मतलब यहाँ पे जो बिलियन बचा वो कितना लीटर बचा है? 20 लीटर। नहीं भाई, पॉइंट देखिए दशमलव पे 1 अंक पे लगा नहीं है, 20 लीटर था, तो 4 लीटर निकालने के बाद 20 लीटर है, इसका मतलब रहा कितना होगा? 24 लीटर। तभी 4 लीटर निकालेंगे 20 लीटर बचेगा। शुरुआत में रहा कितना होगा? 24 लीटर। नहीं इसमें है कोई दिक्कत? ठीक है, चलेगा, नोट करके आगे चला। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, इसको रेस्ट करते हैं, ठीक है। चल दोस्तों, और आज के लिए इतना रख देते हैं, और एक प्रश्न आपके लिए है होमवर्क, इसका जवाब देखते हैं आज कौन देता है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। और हो सकता है कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करें, सॉरी नए कंसेप्ट चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना है, जय हिंद।